कई बार सीएसएस के बच्चे ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं जहां उन्हें समझ में नहीं आता, वो हाइट और विड्थ तो अप्लाई कर रहे हैं बट हाइट और विड्थ अपने एलिमेंट पर अप्लाई नहीं हो रही है। यहाँ भी 400 पिक्सल कर दिया है, सी सेव कर रहे हैं बट वो अप्लाई नहीं हो रही है। सच में मैंने चेंज किया है, तुम्हें क्या लग रहा है मैं ये झूठ बोल रहा हूँ? अरे नहीं यार, देखो इंस्पेक्ट कर लो ना, कंट्रोल शिफ्ट आए, यहाँ पर गए एंड इस वाले ब्लॉक पे देखो एंटर करते ही सी कितना आ रहा है 400 बाय 400। ये बॉक्स मॉडल मैंने आपको सिखाया था लास्ट लेक्चर में, राइट। दूसरे वाले में देखो, दूसरे में भी 400 ही है। मार्जिन और पैडिंग देके देखते हैं। इसका एमिट वर्जन शॉर्टकट बता देता हूं, जो लास्ट वीडियो में एक स्टूडेंट ने मेरे को बताया था कि बच्चों को बताना सर इस वाली वीडियो में। ओके तो चलो मैं बताता हूं। सो इसका इमिट शॉर्टकट होता है M:0। इससे हो जाएगा मार्जिन 0, 20 30 देनी है तो 20 ऐसे कर दो तो 20 पिक्सल। सब में ले रहा हूं मैं 50 पिक्सल। ओके मार्जिन 50 पिक्सल। ये लो जी, देखना सही से अप्लाई हुई नहीं हुई, क्योंकि इस जब मार्जिन में एक वैल्यू देते थे तो क्या होता था ये भी मैंने आपको बता रखा है, कमेंट करके बताना। एंड जब मैं पैडिंग दूंगा, पैडिंग भी मैंने रखा इनलाइन के बजाय पैडिंग 50। ओके ये देखो ये ओवरलैप हो गए एक के ऊपर एक एलिमेंट, कितना गंदा सा लग रहा है। ऐसे ही कई बार हमारा बटन गायब हो जाता है या बटन इधर उधर चला जाता है, किसी के ऊपर आ जाता है, इमेज के ऊपर टेक्स्ट आ जाता है या कोई इमेज हमारी किसी टेक्स्ट के ऊपर आने लग जाती है, तो उससे हमारा एक यूआई पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। किसी तरीके से हम किसी का सोर्स कोड लेके आ जाते हैं, लाइक जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो आपको एक कलर पिकर प्रोजेक्ट दिया एंड इससे पहले ही मैंने एक रिज्यूम वेबसाइट दी आपको, तो आप सोर्स कोड ले जाते हो, फिर उसमें कुछ चेंजेस करने की कोशिश करते हो। सो उन चेंजेस में ये मामला खराब हो जाता है, इस ट्रैप में आप फंस जाते हो। आप इंस्पेक्ट करते हो, डीबग करते हो, आपको मार्जिन पैडिंग दिखेगी, आपको हाइट एंड विड्थ दिखेगी बट अप्लाई नहीं हो रही है। सो इस ट्रैप से या इन मिस्टेक से बचने का सिर्फ एक ही समाधान है, आपके पास होनी चाहिए इन डेप्थ नॉलेज, व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू। सो हे एवरीवन, कैसे हो सारे? वेलकम बैक अगेन इन द फ्रंट एंड फायर सीरीज। आप सभी का स्वागत है अपने नए लेक्चर सीएसएस के साथ। और आज हमारी फ्रंट एंड फायर सीरीज का डे 16। अभी तक हमने एक छोटू सा प्रोजेक्ट बनाया, काफी मजा आया होगा, राइट? कमेंट करके बताना कैसा लगा। नहीं देखा है तो देखना, जो भी नए बच्चे हैं वो जाकर देखो यार। फ्रंट एंड फायर सीरीज अपने चैनल पर आ रही है, डेली कोई ना कोई एक नया लेक्चर आ जाता है। जैसे अपने 500 व्यूज का टारगेट पूरा हो जाता है तो बस मेरा व्यूज का टारगेट पूरा करते रहो एंड मैं आपको नए नए लेक्चर्स लाने का, जबरदस्त फायर वाले लेक्चर्स लाने का प्रॉमिस करता हूं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? नए वाले बच्चों देखो, जाओ, पढ़ो, सीखो और सब्सक्राइब करो। लेट्स गो। सो आज है हमारा सीएसएस का डे 6। डे 5 में हमने ये बनाया था, राइट, प्रोजेक्ट। सो डे 6 में हम क्या करेंगे? index.html बॉयलर प्लेट कोड विद emit HTML5। हम पढ़ रहे हैं आज डिस्प्ले प्रॉपर्टी। यस, ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी का मतलब तो तुम्हें पता ही है भाई। अरे वो प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा हूं जो तुम्हारे पापा के पास है या जो दादाजी से तुम्हें मिलने वाली है। नहीं नहीं, हम सीएसएस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं जो आपको मिलने वाली है इसके अंदर इनहेरेंटली, जैसे दादा दादी से, मम्मी पापा से आपको मिलती हैं। तो जब भी आप कोई ब्लॉक लेवल एलिमेंट यूज करो या फिर कोई आप इनलाइन एलिमेंट यूज करोगे तो आपको सेम डिस्प्ले प्रॉपर्टी प्रोवाइड होंगी। बोले तो जैसे कि मैंने यहां पे यूज किया डिव है हाई, आई एम ब्लॉक एलिमेंट, ब्लॉक एलिमेंट सेम। अब ये मैं 2 डिव लगाऊंगा, सेव करूंगा। आ जाते हैं हम यहां पर CSS डे 6। वाओ, हाय आई एम ब्लॉक एलिमेंट, मतलब कि जब भी आप ब्लॉक लेवल एलिमेंट यूज करोगे तो एक वो न्यू लाइन में आएगा जो भी सेकंड एलिमेंट होगा एंड सो ऑन। बट वहीं जब आप इनलाइन एलिमेंट यूज करोगे तब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल स्पैन हाई, नहीं सॉरी, हेलो आई एम इनलाइन एलिमेंट। सेव, कॉपी, पेस्ट, देखना जरा। हाई आई एम इनलाइन एलिमेंट, हेलो आई एम इनलाइन एलिमेंट, दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं। दिस इज द डिफरेंस इनलाइन में एंड ब्लॉक में, जो मैंने आपको इससे पहले भी पढ़ाया। थोड़ा सा इसको डार्क मोड देते हैं। स्टाइल, इसमें हमने लिखा बॉर्डर, बैकग्राउंड कलर ब्लू, ब्लू का भी एक शेड ले लो। बाकी कलर को कर दो व्हाइट। सेव। वाओ, ये बढ़िया सा है। सो ये ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे के रीजंस बहुत सिंपल है, क्योंकि ये फुल विड्थ लेता है, जितनी भी विड्थ अवेलेबल है आपकी डिस्प्ले पे, जो भी आपको दिख रहा है। फॉर एग्जांपल दिस इज, ये टोटल विड्थ है आपकी, ये मैंने जूम कर रखा था, यहां से लेके पूरा लेफ्ट से लेके एक्सट्रीम लेफ्ट से लेके पूरा एक्सट्रीम राइट तक, जो भी सबसे आखिरी का लास्ट है, वहां तक पूरी विड्थ कवर कर लेता है एक ब्लॉक एलिमेंट। क्या मैं सच बोल रहा हूं? लेट मी शो यू। हम क्या करेंगे, एक डिव को स्टाइल करेंगे। डिव के अंदर ये कौन सा सिलेक्टर बताना मुझे। डिव के अंदर मैंने बॉर्डर लिख दिया, बॉर्डर
1 पिक्सल सॉलिड रेड। सेव करो, देखो जरा, सी ये भाई साहब यहां से शुरू हो रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से, फ्रंट से। ये थोड़ा सा आपको यहाँ इधर उधर स्पेस दिख रहा है बिकॉज ऑफ डिफॉल्ट मार्जिन एंड पैडिंग। इसको भी हम 0 0 कर सकते थे, आपको मालूम है कैसे करना है। यहां से शुरू होगा बिल्कुल, अब आखिरी तक जाएगा। ये देखो, ये आखिरी तक जा रहा है, इसके आगे कुछ नहीं है, इसलिए ये एक ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। बट अगर वहीं हम बात करें अपने किसकी, इनलाइन एलिमेंट्स की, वो फुल विड्थ नहीं लेते, वो जितना कंटेंट की विड्थ है उतना ही विड्थ लेते हैं। क्या कंफर्म किया जाए? अच्छी डिव की जगह यहां आएगा स्पैन। स्पैन पता है आपको क्या है? स्पैन हमारा इनलाइन एलिमेंट है, राइट? तो इसका बॉर्डर चेक कर लो, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, ग्रीन कर दो वरना, ये लोग जी ग्रीन कर दिया। सी जितना कंटेंट अवेलेबल है उतनी ही विड्थ ले रहा है। हाँ जी ले रहा है। अब मैं चाहता हूं ये फुल विड्थ ले ले, मैं चाहता हूं ये फुल विड्थ ले ले या फुल हाइट ले ले। अब मैं अप्लाई कर रहा हूं ताकि ये भाई साहब नीचे आ जाए। तो देखना जरा, मैंने डाला विड्थ और यहां पे डाल दे रहा हूं 500 पिक्सल। देखें जरा, 500 पिक्सल लेगा? सेव करो, देखना नहीं हो रहा। रिफ्रेश कर लो, बेशक नहीं होगा। चलो 500 नहीं ले रहा, मैं कह रहा हूं भाई 100% ले ले भाई, 100%, मतलब जितनी भी डिस्प्ले अवेलेबल है लो भाई 100%। नहीं ले रहा सेव करने पे भी। क्या ये सच में ऐसा हो रहा है? देखो, कंट्रोल शिफ्ट आई करो, यहां पर जाओ और इसको ऐसे करके हुवर करोगे, आपको आइडिया लग जाएगा। 100% डाला है मैंने। यहाँ देखो, मैं चेंज भी कर रहा हूँ, सी यहाँ लिख दिया मैंने 800 पिक्सल, 800 पिक्सल, सही वैल्यू दी है। सी 800 हो रहा है, लेकिन भाई 800 दिख क्यों नहीं रहा है? तो यहां पर पिक्चर में आती है CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी। क्या पिक्चर में आती है? CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी। उनसे हम एक्सप्लिसिटली जिस भी टाइप का हमारा एलिमेंट है उसको ठोक पीट के, यस ठोक पीट के, ब्लॉक लेवल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इनलाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। करके दिखाऊं? देखो, यहां मैंने डाला डिस्प्ले, सी डिस्प्ले आ रहा है ऊपर, इसके बाद बहुत सारा दिखेगा, ब्लॉक दिखेगा, कंटेंट्स, फ्लैग्स, फ्लैग्स बॉक्स, फ्लैग्स ग्रिड, ये बाद में हम पढ़ेंगे अभी थोड़े दिन बाद, लिस्ट ऑफ आइटम। लेकिन जो सबसे ऊपर आपको दिखा ना, कहां गया? बी, ब्लॉक। बस इसको कर दो और देखो जरा मैजिक, 800 पिक्सल ये विड्थ लेने लग गया। लेने लग गया कि नहीं लेने लग गया? तो बहुत बार बच्चे रोते रहते हैं, मार्जिन पैडिंग में भी इसमें अप्लाई करते रहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता मार्जिन काम क्यों नहीं कर रहा है वर्टिकली। तो उसके लिए हमारे पास एक हथियार है CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी, जिसको यूज करके हम इनकी शक्लें बदल सकते हैं। इट इज लाइक दैट। यहां पर हमारे पास कोडिंग वाला सर है, ओके। अब इनको हम चाहें तो पतला कर सकते हैं और इनका हम चाहें तो मोटा कर सकते हैं। तो मोटू और पतलू देखा है? मोटू और पतलू, पतलू है ना। तो पतलू के लिए इनकी डाइट चार्ट में क्या लगा देंगे? इनको इनलाइन बना देंगे, है ना। जैसे इनलाइन मतलब एक ही लाइन में आता है तो पतला 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 बॉक्स बनता है, और वहीं मोटे में एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट बनता है जो फुल विड्थ लेता है, जितनी भी विड्थ अवेलेबल है डिस्प्ले पे। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी नाम से समझो, दिखने में वो दिखेगा कैसे? तो ठोक पीट के हम इनको पतला भी कर सकते हैं, सुखड़ू सा, ऐसे कर देते हैं सुखड़ू सा, है ना। या फिर हम इनको मोटा भी कर सकते हैं, ये लो पेट निकाल दिया, कुछ ऐसा। बट ये दोनों चीजें हमारे को सिर्फ डिस्प्ले पर ही दिखने वाली हैं। तो इस वाली चीज को क्या बोलते हैं हम, जो हमारे को दिखती है ब्राउजर पर? डिस्प्ले। वैसे ही उसने नाम चुना है डिस्प्ले प्रॉपर्टी, जो हम सेट कर सकते हैं। एक एक करके इनको समझते हैं। तो यहां पर जो मैंने ब्लॉक लगाई है एक्सप्लिसिटली, ये ब्लॉक ऑलरेडी इस डिव में लगी है क्योंकि वो ऑलरेडी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। यहां पर मैं हाइट और विड्थ देता हूं, देखो हाइट दी मैंने 400 पिक्सल, विड्थ भी दे रहे हैं हम 400 पिक्सल। देखो जी अपने आप चेंज हो रहा है, इसको छोटा करो, है ना। मार्जिन और पैडिंग देते हैं। मार्जिन मैंने रख दिया 20 पिक्सल एंड पैडिंग मैंने रख दी 20 पिक्सल। ये लो जी, सेव किया, देखो बाहर मार्जिन भी आ गया 20 पिक्सल का एंड अंदर पैडिंग भी हो गई, ये चिपका नहीं है। यहां देखो, इसको 0 कर दूंगा मैं, 0 पिक्सल, देखना बिल्कुल चिपक गया ना। तो मार्जिन भी लग रहा है और पैडिंग भी लग रही है चारों तरफ, ग्रेट। बट ये चारों चीजें जब मैं
इन भाई साहब जो नीचे हमारे दे रखे हैं इनके अंदर अप्लाई करने की कोशिश करता हूं। सी द रियलिटी। सेव किया, देखना जरा ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि इस बॉक्स के बाहर एक मार्जिन आना चाहिए था 20 पिक्सल का, वो नहीं दिख रहा जैसे रेड वाले बॉक्स में आ रहा है, बट कहीं मार्जिन दिख रहा है। देखो मैं दिखाता हूं, एक डिव सेक्शन को कम। सेव करो, अब देखना जरा मार्जिन हमारा इधर तो लग रहा है दोनों साइड, मतलब कि हॉरिजॉन्टली, बट वर्टिकली मार्जिन नहीं लग रहा है। पैडिंग की बात करें, पैडिंग क्या लग रहा है, चारों तरफ लग रहा है। बढ़ा के देख लो वैल्यू, 200 पिक्सल कर दो, देखो वाओ कुछ अजीब सा हो गया ना। थोड़ा कम करते हैं, ज्यादा दे दी, 50 कर दो। सी अंदर पैडिंग बढ़ रही है, चारों तरफ पैडिंग अप्लाई हो रही है क्योंकि सिर्फ हम पैडिंग में एक वैल्यू डाल रहे हैं। मार्जिन भी चारों तरफ अप्लाई होनी चाहिए थी क्योंकि सिर्फ हम एक वैल्यू डाल रहे हैं। कोई मार्जिन अगर मैं देखूं मार्जिन को लेफ्ट या राइट में अप्लाई करूं, सी तो राइट में अप्लाई हुआ, यहां अप्लाई हुआ नहीं हुआ। लेकिन जब मार्जिन को मैं सिर्फ ऐसे दे रहा हूं तो दोनों साइड ही अप्लाई हो रहा है, लेफ्ट में भी राइट में भी, बट नॉट टॉप नॉट द बॉटम। अब ऐसी ही चीजों में बिगिनर्स जो होते हैं फंस जाते हैं, प्रोजेक्ट कहीं से ले आते हैं, कैसे भी करके ले आते हैं, वो ओवरलैप करने लग जाता है बिकॉज दे डोंट नो। अब हमें आगे करना है क्या है, कैसे इसको मतलब इन सारी चीजों को करेक्ट करें। हम तो हाइट विड्थ दे रहे हैं, मार्जिन पैडिंग सही दे रहे हैं, ये लग क्यों नहीं रही, अप्लाई क्यों नहीं हो रही, क्योंकि जो हमारा एक इनलाइन एलिमेंट होता है वो रिस्पेक्ट नहीं करता है हाइट और विड्थ की। देखो इसमें हाइट और विड्थ भी नहीं लगी। एंड अगेन मार्जिन की बात करें तो मार्जिन हॉरिजॉन्टली भी ये रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसे समझ लो मार्जिन की रिस्पेक्ट नहीं करता है, सिर्फ पैडिंग को थोड़ी बहुत वैल्यू देता है तो उसने लगा दी है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनलाइन एलिमेंट और द इनलाइन। बट वहीं अगर हम ब्लॉक में बात करें तो ब्लॉक में हाइट को भी इज्जत मिलती है, विड्थ को भी इज्जत मिलती है, मार्जिन को भी मिलती है, पैडिंग को भी मिलती है, मतलब चारों चीजों को बराबर इज्जत मिलती है, इसलिए बराबर काम करती हैं। किसी इंसान से अगर आपको रिश्ते चलाने हैं तो उनकी इज्जत करनी पड़ेगी ना। जब आप उनकी इज्जत करोगे वो आपकी इज्जत करेंगे। यहाँ वो हो रहा है, दोनों तरफ से रिलेशन है, और यहाँ सिंगल साइड लव चल रहा है, ये दिक्कत है ना भाई। तो ये लिख लो आप, ओके, अपनी स्टोरीज में। नाउ अब ये बाय डिफॉल्ट ब्लॉक है तो हमें ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है। सी डिस्प्ले ब्लॉक करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी वो ब्लॉक है। बट इसको मैं इनलाइन कर सकता हूं, देखना चाहोगे, ये देखो इनलाइन, सी ये इनलाइन हो गया। बोलोगे भाई ये तो ऊपर घुस गया, हाँ क्योंकि भाई ये टॉप पे इज्जत कहां देता है, इनलाइन वाला इज्जत देता है क्या मार्जिन टॉप को, नहीं देता है। अब मार्जिन टॉप लगाओ, देखो मार्जिन टॉप, देखना नहीं दे रहा भाई इज्जत, मार्जिन टॉप की इज्जत नहीं है। ओके सो अब आप क्या करोगे, आपने ब्लॉक से इनलाइन तो कर दिया लेकिन मुझे तो मार्जिन भी चाहिए। अरे सही से डिस्प्ले तो हो। जितने भी आप डिव बनाओगे ना, देखना जितने भी डिव बनाओगे आप उनमें कहीं इज्जत नहीं मिलेगी। देखो सो व्हाट यू विल डू, अब ये आपको सही करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए सही क्या होगा, यहां आप यूज करोगे इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक। सेव करो, देखो वाह भाई बराबर इज्जत मिलेगी, हाइट को, विड्थ को, मार्जिन को और पैडिंग को, किसी को बीच में नहीं आने देगा यो भाई साहब। मजा ले कोई आके दिखाए, देखो ऊपर से पूरा मार्जिन, यहाँ पे टॉप पे भी 20 पिक्सल है और साइड में भी 20 पिक्सल है, इधर भी 20 पिक्सल है, यहाँ भी 20 पिक्सल है। मजा ले कोई स्पेस को छू के दिखाए। दिस इज द इनलाइन ब्लॉक। अब इनलाइन ब्लॉक से क्या, ये तो ब्लॉक हो गए, ये तो ब्लॉक हो गए, तुम्हें ऐसा लगेगा ये देखो हम तो सर देख रहे हैं ये तो ब्लॉक दिख रहा है, ब्लॉक में भी यूज करो, ये तो ब्लॉक हो गया। नहीं 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 नहीं, ये देखो अभी जूम है तो ये क्या है ब्लॉक, वो तो ऑलरेडी था ब्लॉक, है ना। मैं कह रहा हूं इन लाइन, सब बॉक्सेस को साइड बाय साइड ला रहा हूं, साइड बाय साइड के लिए क्या करूंगा मैं, इनलाइन ब्लॉक। अब देखो तीनों बॉक्स मेरे साइड बाय साइड आ गए, तो ये तो जितना स्पेस है ना उतना यूटिलाइज करेगा, कम स्पेस होगा तो ये नीचे लग जाएगा क्योंकि उसका ये जो है ना बॉक्स, इसका तो फिक्स है ना 400 पिक्सल। अब 400 पिक्सल यहाँ पे साइड में जगह उसको मिल नहीं रही तो वो कैसे आएगा, है ना। ये भी तो देखोगे तो वो कंप्लीट विड्थ देखेगा, ये आ गया। अब इन दोनों भाई साहब को, नीचे वालों को भी चाहिए, अगर इनको भी सक्सेसफुली इनलाइन बनाना है तो इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, जहां पर चारों लोगों की इज्जत होगी, जहां चारों लोगों की भाई साहब की इज्जत होगी। ये देखो सेव करो, देखो अब साइड बाय साइड with the respect of height, width, margin and padding you want to do, then you have to use inline block property. क्या पिक्चर क्लियर है? This is how you can convert any block element into the inline element. बच्चे inline यूज करते रहते हैं तो वो कैसे काम चलेगा, और कई बार तो पता ही नहीं होता है कि हो क्यों नहीं रहा है।
ये मेरा क्या है, ब्लॉक, इसको इनलाइन कर दिया, दिस इज हाउ। और ये स्पैन, इसको इनलाइन ब्लॉक बनाने के लिए भी हमें एक तो यूज करना पड़ेगा इनलाइन बनाने के लिए, और ब्लॉक करने के लिए भी हमें यूज करना पड़ेगा। देखो ये ब्लॉक हो जाएगा। तो पहले क्या प्रॉपर्टी मिली, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिस्प्ले प्रॉपर्टी एक ऐसी मशीन है, ठोक पीट के इसको अपने जैसा बना देगी, ठीक है। सो नोट पॉइंट में लिख लेना, फॉर द बेटर लेआउट, फॉर द बेटर एक्सपीरियंस, फॉर द बेटर कंट्रोल, मोस्टली वी यूज द डिस्प्ले प्रॉपर्टी ब्लॉक और अदर इनलाइन। रेयरली यूज करते हैं कोई इनलाइन प्रॉपर्टी को। ये कोड आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। बस आपको थोड़ा सा और क्या करना है, और ज्यादा इस पे प्रैक्टिस करनी है। ब्लॉक टू इनलाइन कन्वर्ट करोगे खुद से बना के, जहां पर हाइट और विड्थ को इक्वली इज्जत मिल रही हो। एंड द थर्ड, 10 एलिमेंट्स ऑफ ईच अदर ब्लॉक और इनलाइन। जस्ट कमेंट मी डाउन, सो देखूं जरा कितनों को अभी तक ये याद है। वैसे तो मैंने पढ़ाया था, ताकि तुम्हारी रिवीजन भी हो जाएगी और पता भी चल जाएगा, तुमको भी मुझे भी, कि तुम भूले नहीं हो, है ना। हो जाएगा, छोटू सा काम है। एंड एक और एक फोर्थ चीज होती है, डिस्प्ले नन। इसके बारे में भाई ये क्या करके देगी, अगर मैं यहाँ डिस्प्ले नन कर दूं, ओके डिस्प्ले नन कर दूं, या फिर मैं यहाँ पे और भी आती हैं फ्लैक्स, ग्रिड, ये देखो फ्लैक्स बॉक्स, इनलाइन फ्लैक्स, ये सब हम कल पढ़ने वाले हैं, बहुत जरूरी हैं ये। ग्रिड भी डालोगे, देखो ग्रिड, MS ग्रिड, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, वो हम कल देखेंगे। तुम्हारे को ये बताना है नन से क्या होगा, अभी मैं नहीं बताऊंगा। इतना छोटू सा होमवर्क तो कर सकते हो, क्या मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं। सो चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक आप ऐसे ही फायर मचाते रहो, बहुत सारी पढ़ते रहो और दूसरों को शेयर करते रहो, तभी तो मजा आएगा। बहुत बड़ी हमारी कम्युनिटी बिल्ड होगी। टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।